प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये हमारे पास जो है बल्क प्रोवाइड करता है सेमिनल फ्लूइड को। सिचुएशन की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास लेसर पेल्विस में सिचुएटेड होता है। लेसर पेल्विस जो कि पेल्विक रिम के नीचे होता है। ये हमारे पास एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास पड़ा हुआ होता है, और इसके अंदर हमारे पास यूरिथ्रा पास करता है, जिसको हम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास एंटीरियरली इसके आ जाता है प्यूबिक सिंथेसिस, और पोस्टीरियरली आ जाता है एम्प्यूला ऑफ रेक्टम। एम्प्यूला डायलेटेड पार्ट है रेक्टम का, जो मैंने रेक्टम वाली वीडियो में बताया था। शेप और साइज की बात करें तो इसकी शेप हमारे पास इन्वर्टेड कोन की तरह है। कोन कैसे होती है, ऊपर से वाइड नीचे से नैरो, तो ये इन्वर्टेड कोन टाइप इसकी शेप बन जाती है, यहाँ पे इन्वर्टेड ट्राइंगल। और हमारे पास इसकी लेंथ ब्रेथ और वेट की बात करें तो 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, और बेस जो है इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी बेस होती है, 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 2 सेंटीमीटर जो है ये एंट्रोपोस्टीरियरली थिक होता है, यानी कि थिकनेस, और इसका वेट होता है हमारे पास 8 ग्राम। अब इसकी बात करें अगर हम, तो इसका एक एपेक्स होता है। एपेक्स जो है वो लोअर पार्ट पे लोकेटेड होता है, बेस होता है जो कि नेक ऑफ यूरिथ्रा के लेवल पे लोकेटेड होते हैं, और इसकी सरफेसेस होती हैं इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर। इंटीरियर पोस्टीरियर के बाद जो साइडों पे होती है वो हमारे पास होती है इंफ्रालेटरल सरफेस। ये हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के इंटीरियर अगर हम बात करें तो हमारे पास प्यूबिस, ये हमारे पास इसकी बन जाएगी इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस के आगे वाली साइड पे हमारे पास प्यूबिस से रिलेटेड है प्यूबिक सिंथेसिस। इसके अलावा रेट्रोप्यूबिक पैड ऑफ फैट होता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है, जो कि हमारे पास इधर प्रोस्टेट के गिर्द स्लिंग बनाएगा और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली हमारे पास ये कन्वेक्स होता है। पोस्टीरियर सरफेस जो होती है इसकी ट्रायंगुलर शेप होता है। यहाँ पे होता है फेशिया ऑफ द नोन व्हीलर, यहाँ फिर रेट्रोविजाइकल या रेट्रोप्रोस्टैटिक फेशिया। इंफ्रालेटरल सरफेस हमारे पास यहाँ पे नजर नहीं आ रही, वो साइड से नजर आएगी, और वो हमारे पास रिलेटेड होती है विद द लिवेटर एनाई, जो कि हमारे पास पेल्विक डायफ्राम बनाएगा। और वहाँ पे हमारे पास प्लेक्सिस ऑफ वेन आएगा, प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस ऑफ वेन। इसके बाद बात प्रोस्टेट। मैकनील एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास इसको जोन्स में डिवाइड किया। इसके मुताबिक हमारे पास 3 जोन्स बनते हैं। 3 जोन्स कैसे बनते हैं हमारे पास, जो हमारे पास जोन से पहले हम इसके पढ़ते हैं लोब। ये हमारे पास प्रोस्टेट पड़ा हुआ है, ये एंटीरियरली हमारे पास प्यूबिस पड़ी हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से यूरिथ्रा पास करा है। यूरिथ्रा के पास करने से इसका इंटीरियर पार्ट बन जाता है और पोस्टीरियर पार्ट बन जाता है। इंटीरियर में हमारे पास एंटीरियर लोब आ जाता है। फिर हमारे पास पोस्टीरियरली सेमिनल इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो इसको 2 लोब्स में मजीद डिवाइड कर देती है। एक सेमिनल जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इसके नीचे वाली जो पार्ट है वो पोस्टीरियर लोब होता है, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारे पास मीडियन लोब। और इसके अलावा जो है हमारे पास लेटरल साइड पे 2 लेटरल लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल। तो टोटल 5 लोब हुए, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब और लोब लेटरल लोब। जो हमारे पास मीडियन लोब है वो हमारे पास अपर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में, अपर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा और सेमिनल जो डक्ट है यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट उससे ऊपर लोकेटेड होता है। इसके अंदर हमारे पास यूव्यूला, इसकी वजह से हमारे पास यूरिथ्रा के अंदर एक प्रोजेक्शन, ब्लैडर के अंदर एक प्रोजेक्शन बनती है जिसको हम कहते हैं यूव्यूला विजाइकी, और ये मेन एरिया है जहाँ पे हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है। बीपीएच हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट की कौन सी ग्लैंड में हो सकती है, मीडियन लोब में, और इससे हमारे पास क्या होगा, ब्लैडर पे मजीद प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिथ्रा जो है यहाँ से इंटरनल, यहाँ पे ऊपर हमारे पास नेक है रिलेटेड, नेक के अंदर से यूरिथ्रा ये जब ये लोब इलाज करेगी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में, तो हमारे पास यहाँ से यूरिथ्रा इनक्लोज हो जाएगा और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन जो है वो रुक जाएगी, और यूरिन पास करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे पास पोस्टीरियर लोब है वो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा और सेमिनल वेजिकल के यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे लोकेटेड होता है। और हमारे पास यहाँ पे जो है ना मोस्ट कॉमन साइट है कैंसर की, और इसका जो कैंसर है ना ये वाला एरिया हमारे पास रेक्टोविजाइकल पाउच से रिलेटेड होता है। और ये कैंसर जो है, नहीं, ये जो कैंसर है हमारे पास पीछे इसके रेक्टम पड़ी हुई होती है, उस रेक्टम तक क्यों नहीं जाता, क्योंकि दरमियान में हमारे पास पोस्टीरियर रिलेशन में हमने देखा था फेशिया ऑफ द नोन व्हीलर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास कैंसर जो है वो रेक्टम में नहीं जाता। फेशिया ऑफ द नोन व्हीलर प्रिवेंट करता है कि कैंसर ऑफ प्रोस्टेट जो है वो पीछे रेक्टम में ना जाए। ये हमारे पास इसके 2 अदर लेटरल लोब्स हैं। ये जो यूरिथ्रा से आगे वाला ये एंटीरियर लोब है, यूरिथ्रा से पीछे वाला पोस्टीरियर लोब है। और इससे अगर हम ऊपर से थोड़ा कट सेक्शन लेते तो हमारे पास ये वाला सीन आना था कि ये इजैकुलेटरी डक्ट के ऊपर वाला पोल जो है वो मीडियन लोब है। अगर हम कट सेक्शन यहाँ से लेते हैं, ये कट सेक्शन हमने यहाँ से लिया नीचे से। अब बात करते हैं जोन की। मैकनील जो है उसने ग्लैंड को डिवाइड कर दिया पेरिफेरल जोन में, सेंट्रल जोन में और ट्रांजिशनल जोन में। इसका जो हमारे पास पेरिफेरल जोन था, जो हमारे पास पेरिफेरल जोन है वो बिल्कुल पेरिफेरी में लोकेटेड है, 75% या 70% होता है। अब ये चूंकि यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू सबसे ज्यादा है, तो ये साइड है मेनली कैंसर की, और ये वाली साइड कैंसर वाला हमने पहले कहाँ पढ़ा है, पोस्टीरियर लोब में। तो पोस्टीरियर लोब वाली जगह पे हमारे पास पेरिफेरल जोन लोकेटेड होगा, और वहाँ पे मोस्ट कॉमनली कैंसर होगा। इट इज बिलो एंड बिहाइंड द इजैकुलेटरी डक्ट। बिलो एंड बिहाइंड द इजैकुलेटरी डक्ट क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर लोब, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा पेरिफेरल जोन। इसके बाद हमारे पास है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन जो है वो हमारे पास तो 25% ऑफ ग्लैंड को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इसके अंदर ये हमारे पास मीडियम लोब वाला एरिया है जो कि सेमिनल यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट से ऊपर वाले एरिया के अंदर लोकेटेड है, बिहाइंड द पोस्टीरियर यूरिथ्रा। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन जो है वो यूरिथ्रा की साइडों पे लोकेटेड है, और ये हमारे पास जो है बीपीएच से रिलेटेड है। बीपीएच से रिलेटेड ये भी, और सेंट्रल जोन, ये दोनों हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड है, जो कि मेल्स के अंदर बहुत कॉमन हो जाती है। इसके बाद हमारे पास कैप्सूल्स की अगर हम बात करें तो कैप्सूल 2 कैप्सूल से सराउंडेड होता है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल। फॉल्स कैप्सूल जो है वो हमारे पास कंडेंसेशन होता है पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड। ट्रू कैप्सूल जो है वो हमारे पास कंडेंसेशन होता है ग्लैंड की ही, और फॉल्स कैप्सूल जो है वो हमारे पास ड्राइव होता है एंडोपेल्विक फेशिया, जो कि यहाँ पे फेशिया इसको सराउंड कर रहा होगा। इससे हमारे पास एंटीरियरली यहाँ पे हमारे पास प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट आएगा, जो कि इसके रिलेशन में हमने देखा था, और पोस्टीरियरली आएगा फेशिया ऑफ द नोन व्हीलर, जो कि हमने इसके रिलेशन में देखा था। और लेटरली हमारे पास प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट जो है वो इसको सस्पेंड करेगा और स्लिंग बनाएगा। ये हमारे पास प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट आ गया। ये हमारे पास ट्रू कैप्सूल जो कि ग्लैंड की कंडेंसेशन से बन रहा है, और ये हमारे पास इसका फॉल्स कैप्सूल। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास वीनस फ्लैक्स, बल्कि वीनस फ्लैक्स, इसका जो वीनस फ्लैक्स है वो हमारे पास दोनों कैप्सूल के दरमियान में होता है। अगर हम
सर्जरी करेंगे तो ये सर्जरी जो है वो थायराइड से मिलती जुलती होगी। उसके अंदर हमारे पास ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल होता है, लेकिन उसका जो हमारे पास वीनस प्लेक्सिस होता है वो इनसाइड द ग्लैंड होता है। तो हमारे पास उसमें सर्जरी में हमने ख्याल रखना होता है, इसके अंदर भी हमने सर्जरी में ख्याल रखना है कि वीनस प्लेक्सिस डैमेज ना हो। इसको हम ट्रू कैप्सूल के साथ रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारे पास थायराइड है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड को निकालते हैं, कैप्सूल को वैसे ही रहने देते हैं। उल्टा बोल रही हूँ। जो हमारे पास प्रोस्टेट है उसमें हम सिर्फ ग्लैंड को निकालेंगे, जबकि थायराइड में हम पूरा कैप्सूल समेत रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर पासिंग द प्रोस्टेट, ये हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है जो कि यूरिथ्रा की बैक से पास कर रहे हैं। यूरिथ्रा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के फीचर्स कह सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के दरमियान में हमारे पास यूरिथ्रल क्रेस्ट। यूरिथ्रल क्रेस्ट का दरमियान वाला पोर्शन डायलेटेड होता है, इसको हम कहते हैं सेमिनल कॉलिकुलस। सेमिनल कॉलिकुलस के सेंटर में हमारे पास एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की साइडों पे या उसके नीचे हमारे पास दो ओपनिंग होती हैं जो कि जैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और हमारे पास पोस्टीरियर वॉल में प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। ये जो हमारे पास सेमिनल कॉलिकुलस है इसको हम वेरू मॉन्टेनम भी कहते हैं। वेरू मॉन्टेनम ग्लैंड में बहुत सारी प्रोस्टेटिक साइनसेस होती हैं, जहाँ पे हमारे पास ग्लैंड की पोस्टीरियर वॉल में बहुत सारी ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक साइनसेस। ये हमारे पास प्रोस्टेटिक साइनस है। ये जो साइडों पे हमारे पास होल्स नजर आ रहे हैं सारे प्रोस्टेटिक साइनसेस हैं। प्रोस्टेट की अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट की एग्जामिनेशन हमने कैसे करनी है, बाय द एक तो प्रोस्टेक्टमी कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है, जो कि हमारे पास मेनली 50 ईयर ओल्ड पेशेंट्स के अंदर हो जाती है। तो हमने क्या करना है, प्रोस्टेट को रिमूव भी कर सकते हैं थ्रू TURP। ये नई टेक्निक है, ये क्या है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये हम करते हैं बाय जस्ट लाइक एंडोस्कोपी, जैसे हम करते हैं वैसे हम पास करते हैं कैथेटर, और फिर हम लोग कैथेटर पास करते हैं थ्रू द इंफीरियर ओपनिंग जो हमारे पास होती है वहाँ से, और फिर हम TURP परफॉर्म कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे पास इसको इंफीरियर वेजिकल, मिडल रेक्टल और इंटरनल डेंटल आर्टरी सप्लाई करती हैं। वेनस प्लेक्सिस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे रिच वेनस प्लेक्सिस होता है जो कि वर्टिब्रल प्लेक्सिस से ड्राइव होता है। वर्टिब्रल प्लेक्सिस में हमारे पास बॉडी पे जो होता है वो हमारे पास बॉडी वाला जो है वो इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करते हैं। इसके अलावा जो कैनाल वाला है वो हमारे पास सेगमेंटल वेन्स में ड्रेन करता है, और हमारे पास पोस्टीरियरली जो है वो एपिड्यूरल प्लेक्सिस के अंदर और वीनस प्लेक्सिस के अंदर, एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सिस के अंदर ड्रेन हो। अब यहाँ पे जो वीनस प्लेक्सिस है जो कि अभी मैंने बताया है, ये जो है हमारे पास इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क है जिसकी वजह से हमारे पास जो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट है वो थ्रू द वीनस प्लेक्सिस स्प्रेड करते हैं, जस्ट लाइक द कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। और ये जो है हमारे पास कैंसर वर्टिब्रल कॉलम से स्प्रेड होगा तो ये ऊपर को जाएगा तो ऊपर हमारे पास ब्रेन आ जाएगा, ब्रेन के अंदर भी फैल सकता है। बाकी कैंसर मेनली हमारे पास लिम्फेटिक्स के थ्रू जाते हैं। ये हमारे पास एक सिनेरियो है कि कैंसर सेल हमारे पास लंबर वर्टिब्रा के अंदर कैसे जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस से लंबर वर्टिब्रा के अंदर जा सकते हैं, तो ये हमारे पास उसके जरिए वहाँ पे जाएंगे, और फिर वहाँ से ये हमारे पास कहाँ स्प्रेड कर सकते हैं, ये हमारे पास ब्रेन तक स्प्रेड कर सकते हैं।